बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। A change in a substance during which entirely new substance with different chemical composition and properties are formed is called a chemical change। क्या मतलब इसका कि चेंज इन अ सब्सटेंस, हमारे पास किसी सब्सटेंस में कोई चेंज आना जिसकी वजह से इंटायरली न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, उसकी केमिकल कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उसे कहते हैं केमिकल चेंज। इट्स मीन हमारे पास कोई सब्सटेंस था, वो कन्वर्ट होता है एक न्यू सब्सटेंस में, लेकिन जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज प्रीवियस वाले सब्सटेंस से टोटली डिफरेंट हो, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इट इज़ अ केमिकल चेंज। एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। When we pass electricity through acidified water, it changes into hydrogen and oxygen, which are entirely different substances with different chemical composition and different chemical properties. Let's see, हमने वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जब, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जब हमने एसिडिफाइड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो वो कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब हमारे पास जो ओरिजिनली सब्सटेंस था वो वाटर था, एसिडिफाइड वाटर लिया हमने, उसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी को जब पास किया तो वो कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो अब ये जो हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस बने हैं ये प्रीवियस वाले सब्सटेंस से टोटली डिफरेंट है। A chemical change is always brought about by a chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से केमिकल चेंज आता है। केमिकल रिएक्शन होगा और उसके बाद केमिकल चेंज आएगा। We deal with large number of chemical reactions in our daily life। हम अगर डेली लाइफ में देखते हैं तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ड्यूरिंग these रिएक्शंस में क्या होता है, एटम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। एटम्स जो डिफरेंट सब्सटेंसेस में थे वो सबसे पहले रीअरेंज करते हैं themselves फ्रॉम न्यू सब्सटेंसेस। सबसे पहले क्या होगी, हमारे पास रीअरेंजमेंट होगी एटम्स की। एग्जाम्पल, हम फर्दर एग्जाम्पल्स देखते हैं केमिकल रिएक्शंस की। बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जैसे कि मीथेन है जिसको हम कहते हैं इन एयर। अगर हम एयर में कोल और नेचुरल गैस की बर्निंग को देखते हैं, आर वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शंस की बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। केमिकली कोल क्या होता है, कोल इज अ कार्बन, ये सॉलिड स्टेट में होता है और ब्लैक कलर का होता है। इट्स बर्निंग इन एयर इज इनफैक्ट अ केमिकल रिएक्शन। इसकी बर्निंग क्या होती है, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन। हमने कार्बन का रिएक्शन करना है विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑफ द एयर। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है, ऑक्सीजन हमें मिल रही है एयर से, ठीक है। विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे CO2 आएगा, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये कलरलेस गैस है। Its chemical composition and chemical properties are entirely different from those of carbon and oxygen। अच्छा, अब हम इसे देखते हैं। हमने कहा कि कोल सॉलिड फॉर्म में था। कोल किस फॉर्म में था, सॉलिड। ऑक्सीजन का हमें पता होता है ऑक्सीजन गैस है। कोल की जब हमने बर्निंग की इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर से हमें क्या मिला, ऑक्सीजन। जब कोल की बर्निंग होती है ऑक्सीजन के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है। अब जो हमारे पास पहले सब्सटेंस था कार्बन, अब कन्वर्ट किस में हो गया, ऑक्सीजन में बर्निंग के साथ कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये टोटली दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस। देखिए, हमने कहा कार्बन सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन क्या हुई, हमारे पास बर्निंग हुई तो ये कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। अब जो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन, जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जो क्या करते हैं, टेक पार्ट, हिस्सा लेते हैं रिएक्शन में, उन्हें कहते हैं हम रिएक्टेंट्स। और जो इन द एंड बनते हैं हमारे पास, विच आर फॉर्म्ड, जो हमारे पास बनते हैं उन्हें हम कहते हैं, ये है प्रोडक्ट्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। व्हेन मीथेन, हमने कहा जब मीथेन बर्न होती है एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म। एग्जाम्पल देखें, मीथेन क्या होता है, CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। जब ये बर्न होती है ऑक्सीजन के साथ बर्निंग हुई तो क्या बनेगा हमारे पास, एक बनेगी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और सेकेंड हमारे पास बनेगा वाटर,
ठीक है। When methane burns in air, carbon dioxide and water are formed during the rearrangement of atoms in burning of methane. हमने पहले बोला था rearrangement होती है atoms की. First of all उसमें क्या होता है, कार्बन एटम ऑफ मीथेन गेट्स ऑक्सीजन एटम. मीथेन का जो कार्बन एटम था, ये जो मीथेन का कार्बन एटम है, ये इन 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ अटैच हो जाता है. कार्बन और 2 ऑक्सीजन क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन एटम of methane gets attached with 2 oxygen atom to give, और इसने हमें क्या दिया, गिव कार्बन डाइऑक्साइड. while हाइड्रोजन एटम, अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन बचे, 1 2 3 एंड 4, 4 हाइड्रोजन बचेंगे. अटैच themselves with ऑक्सीजन एटम. ये अब ऑक्सीजन एटम के साथ इस तरह से अटैच होंगे कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे हमारे पास, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. तो अब हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे. ठीक है. Applications of chemical reaction. Burning, respiration and photosynthesis are examples of chemical reactions which takes place everywhere in our environment. 3 है, burning, respiration और photosynthesis डेली लाइफ में हम अपनी environment में देख रहे होते हैं. फर्स्ट है फ्यूल ऑन इट्स बर्निंग. फ्यूल में नेचुरल गैस और पेट्रोल आ जाता है. ऑन इट्स बर्निंग इन व्हीकल इंजन प्रोड्यूसेस डिफरेंट गैसेस. जब हमने फ्यूल की बर्निंग की व्हीकल्स में तो हमारे पास डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होंगे. ये जो गैसेस प्रोड्यूस हुई ये प्रेशर डेवलप करेंगे जिसकी वजह से पिस्टन मूव होगा और रन द व्हीकल रन होगी. हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन आवर किचन. जब किचन्स में फ्यूल की बर्निंग होती है तो यूज टू कुक फूड, कुकिंग के प्रोसेस के लिए उस हीट को यूज किया जाता है. सिमिलरली हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज. जब इंडस्ट्रीज में फ्यूल की बर्निंग की जाती है तो इसको हम यूज करते हैं यूज टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम वाटर. वाटर से स्टीम बनाने के लिए हमने बर्निंग का प्रोसेस देखा. हमने कहा जब फ्यूल की बर्निंग होती है इन द व्हीकल, इससे क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू रन द व्हीकल. जब फ्यूल की बर्निंग होती है किचन में, इट इज़ यूज टू कुक द फूड, कुकिंग में यूज होती है. जब हमने फ्यूल की बर्निंग की इंडस्ट्री में तो इससे हम क्या करेंगे, स्टीम प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम वाटर. डिटेल नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस की. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड and water react to produce glucose. Reaction takes place in the presence of sunlight and green pigment chlorophyll. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमें पता है प्लांट्स में होता है. क्या करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है. इसमें हमारे पास सनलाइट की जरूरत होती है प्लांट को और क्लोरोफिल की, जो कि ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल. हमने देखा था कि जो सब्सटेंसेस रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो एज अ रिजल्ट बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. अगर हम ये इधर से रेज, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन ऑफ एयर रिएक्ट्स विद फूड to produce carbon dioxide and water in the cell of living organisms. The energy produced during this reaction is used to perform all body functions in living organisms. क्या मतलब हुआ इसका, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन ऑफ एयर में जो ऑक्सीजन थी वो रिएक्ट करती है हमारी फूड के साथ. फूड में क्या हमने इनटेक किया, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ने, हमने कहा ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया C6H12O6 ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसने हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया. ठीक है. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. ऑक्सीजन और ग्लूकोज को यूज किया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया. द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में हमारे पास कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको हम यूज टू परफॉर्म ऑल द बॉडी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उसको बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए लेंगे. इसको हम इरेज करते हैं. ठीक. नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन हुए और हमारे पास क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी बनी. ये जो एनर्जी बनी ये हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने यूज की डेली लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. ठीक. नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस व्हिच आर ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स. मिल्क की कन्वर्जन होती है योगर्ट में
और बेकिंग प्रोडक्ट्स, इनमें केमिकल कोई केमिकल चेंज, मिल्क का कन्वर्ट होना योगर्ट में या फर्मेंटेशन जो होती है बेकिंग में, तो उसमें क्या होता है कोई ना कोई केमिकल चेंज आ रहा होता है। और वो केमिकल चेंज आता है किसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो केमिकल चेंज करता है जिसकी वजह से हमारा मिल्क कन्वर्ट होता है योगर्ट में। सच केमिकल चेंजेस और रिएक्शंस आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शंस। इस तरह के चेंजेस या रिएक्शंस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन रिएक्ट विद सल्फर ऑन हीटिंग। आयरन और सल्फर रिएक्ट हो रहे हैं जब हम इनको हीट करते हैं। रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक मैस ऑफ आयरन सल्फाइड। हमारे पास पहले क्या था, आयरन और सल्फर, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। जब इनको हीट किया हमने तो हमारे पास आयरन सल्फाइड बन गया, एक न्यू सब्सटेंस बन गया। एक लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड। द रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग हो जाती है एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है। हमने इसमें बेसिकली देखा क्या, केमिकल चेंज में, केमिकल चेंज एक सब्सटेंस था, उसमें कुछ चेंज आया, केमिकली चेंज आता है उसमें, और वो एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जिस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है उसकी प्रीवियस सब्सटेंस से केमिकल कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज हमेशा एक किसी भी केमिकल रिएक्शन के साथ प्रोसीड होगा। दैट्स ऑल।